नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 जुलाई 2024 तदनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी तिथि दिन मंगलवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। ट्रफ रेखा तथा मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे इलाकों पर अवस्थित परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से बीते 24 घंटों में सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कई गांवों में अच्छी बारिश होने के समाचार हैं। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों तथा बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में उदयपुर और अजमेर संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जिसके बारे में मौसम विभाग द्वारा मानचित्र पर दर्शाए आंकड़े और रिपोर्ट आज दोपहर के आसपास आप इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट द्वारा देख सकेंगे। सावन के दूसरे सोमवार को राज्य के कुछ भागों में ही बारिश का दौर रहने और अधिकांश भागों में बादलबाई के साथ मौसम शुष्क रहने तथा पूर्वानुमान और उम्मीद के मुताबिक बारिश न होने के कारण किसान भाइयों ने असहजता महसूस की है। वर्तमान में औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ लाइन अब जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, जबलपुर, पेंटा रोड से कोटाई होकर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से आज एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान के सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और फलौदी जिलों के अलग अलग स्थानों पर खंड वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान आज जैसलमेर जिले में तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में नागौर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर जिले में बादलों की आवाजाही बढ़ने तथा मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार खंड वर्षा का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने तथा उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं तथा दिन के समय बादलों की तादाद और बढ़ने से हल्की बारिश के एक दो दौर आने की संभावना है। अजमेर, जयपुर, सीकर और भरतपुर संभाग में भी कल की तुलना में आज बारिश के दायरे में विस्तार होने की संभावना है। यहाँ पर भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर और सीकर जिले में आज सवेरे से ही कहीं हल्के तो कहीं घने बादल छाए हुए हैं। दोपहर होते होते यहाँ पर खंड वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है। इसी तरह आज राज्य के अधिकांश भागों में हवाओं की गति कमजोर रहने से उमस भरी गर्मी का एहसास हो सकता है। इसी दौरान अलग अलग स्थानों पर नए बादलों का निर्माण होने और खंड वर्षा और बूंदाबांदी का दौर रहने की संभावना है। आज से मानसून ट्रफ लाइन पुनः उत्तरायण होकर अपनी सामान्य स्थिति में जाने से कल से पश्चिमी राजस्थान में स्पष्ट दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा। 1 अगस्त को पाली, जोधपुर और उससे सटे बीकानेर और अजमेर संभाग के इलाकों में सतही तेज हवाओं की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और तापमान में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। आज से आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा तथा हर रोज राज्य के उत्तर पूर्वी व मध्य भागों में घने बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर भी रहेगा। इस समय अवधि में अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। अरब सागरीय शाखा से हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कहीं कहीं हल्की बौछार मात्र गतिविधियां भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले माह के प्रथम सप्ताह में दिनांक 3 अगस्त से मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। 4, 5, 6 और 7 अगस्त को व्यापक वर्षा का अनुमान है। आने वाली बारिश के दौर से किसान भाइयों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जहां अभी तक बुआई नहीं हुई है वहां अब बुआई का समय निकलता जा रहा है। यदि अब भी बारिश में कमी रही तो आगे बुआई का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए किसान सज्जनों, हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला बारिश का दौर मजबूत रहे और व्यापक रहे ताकि बुआई का लंबित कार्य भी पूरा हो सके। साथ ही साथ बोई हुई फसलों को भी फायदा हो, पेयजल की किल्लत मिट सके और पालतू और आवारा जानवरों के लिए चारागाहों में घास फूस की भी पर्याप्त मात्रा हो सके ताकि आने वाला समय अच्छे से गुजर सके। क्योंकि दोस्तों, हमने भी आपको बारिश के लिए तारीख पर तारीख देते हुए पूरा जुलाई महीना निकाल दिया है और अब सच कहूं तो दोस्तों, मैं भी आपके साथ हूं और इस बार मौसम विभाग और ज्योतिष गणना के आकलन के विपरीत प्रकृति ने चलना शुरू कर दिया है।
और इस वजह से हम सभी को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। और इस बार बंगाल की खाड़ी से जो भी मौसमी तंत्र उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े वे बीच रास्ते में ही कमजोर होते रहे और इस वजह से राजस्थान तक पहुंचने में असफल रहे। ऐसे में अब तक खंड वर्षा का दौर रहा, लेकिन अब आगामी दिनों में यदि 1.5 महीने तक अच्छी बारिश के दौर रहे तो जमाना जम सकता है, वरना अकाल जैसे ही हालात हैं। तो दोस्तों, आने वाले बारिश के दौर अच्छे रहें, इसी उम्मीद के साथ लेता हूं आज के लिए अनुमति। कल सुबह वीडियो में आपके नाम और कमेंट्स के जवाब भी दिए जाएंगे। फिलहाल दीजिए आज्ञा, नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।